क्या आपको कभी कमर दर्द हुआ है? और क्या आपने कभी सोचा है ये होता क्यों है? रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है? कौन से हिस्से में दिक्कत आ जाती है? रूट को समझे बिना इलाज मुश्किल है और इसलिए पहला स्टेप है रीढ़ की हड्डी को समझना। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूँ डॉक्टर युविता सोनी, एक डेंटल सर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम मिलकर अपनी स्पाइन को डिटेल में समझेंगे। गुर्गे क्या होते हैं, डिस्क या गादी क्या होती है, जॉइंट्स, नसों और मांसपेशियों का क्या रोल होता है, सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप अपने दर्द को पहचान पाएं, उससे बच पाएं और अगर हो गया है तो उसका सही इलाज भी समझ सकें। चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन गर्दन से शुरू होती है और कूल्हे तक जाती है और ये बनी होती है 33 वर्टेब्रे यानी छोटे छोटे गुर्रियों से, जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं। हमारी स्पाइन को 5 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सर्वाइकल स्पाइन, जो हमारी गर्दन में होता है। इसमें टोटल 7 वर्टेब्रे होते हैं, C1 से लेकर C7 तक। ये पोर्शन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसी वजह से ये वल्नरेबल भी होता है। अक्सर गलत तरह से पिलो यूज करना या बहुत समय तक नीचे झुककर मोबाइल को देखना यहाँ पर स्ट्रेस पैदा कर सकता है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा रीजन है थोरेसिक स्पाइन, जिसमें 12 वर्टेब्रे होते हैं, T1 से T12 तक। ये हमारी पीठ वाला हिस्सा होता है और पसलियों से जुड़ा होता है। इसका स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्टेबल होता है, लेकिन अगर पोस्चर खराब हो या लंबी देर तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करें तो ये एरिया स्टिफ हो सकता है और आपको अपर बैक पेन फील हो सकता है। तीसरा और कमर दर्द के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है लंबर स्पाइन। ये कमर के लोअर पार्ट में होता है और इसमें 5 वर्टेब्रे होती हैं, L1 से L5 तक। यही स्पाइन का मेजर वेट बेरिंग एरिया है और ज्यादा मूवमेंट भी यही होता है। इसीलिए यहीं पे डिस्क प्रोलैप्स, sciatica, क्रॉनिक लो बैक पेन, ये सब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। चौथा है सैक्रल रीजन, जिसमें 5 वर्टेब्रे होते हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं और मिलकर के एक बोन बनाते हैं, सैक्रम। ये पेल्विस के अंदर होता है और SI जॉइंट डिसफंक्शन या अक्सर प्रेगनेंसी के बाद का पेल्विक पेन यहीं से रिलेटेड होता है। और आखिरी रीजन है कॉक्सीजियल, जिसे टेल बोन कहते हैं। इसमें 4 छोटी छोटी वर्टेब्रे होते हैं जो पूरी तरह से फ्यूज होती हैं। ये स्पाइन का बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है। गिरने या हार्ड सरफेस पर बैठने की वजह से ये इंजर्ड हो सकता है और तब होता है टेल बोन पेन, जिसे मेडिकली हम कॉक्सीडाइमिया भी कहते हैं। तो ये थी रीढ़ की हड्डी के 5 मेन रीजन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं कि इन इंडिविजुअल वर्टेब्रे का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे ये मिलकर स्पाइन को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इनमें से हर वर्टेब्रा का आगे का 2/3 हिस्सा है वर्टेब्रल बॉडी। ये ही हमारे शरीर का वजन उठाता है और हर 2 वर्टेब्रा के बीच में होती है एक डिस्क, जिसे हम आम भाषा में गादी बोलते हैं। ये डिस्क काम करती है कुशन का, शॉक एब्जॉर्बर की तरह, और स्पाइन को लचीला बनाती है। अब चलिए बात करते हैं स्पाइन के पिछले हिस्से की, जहां फैसेट जॉइंट्स होते हैं जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। पीछे के 1/3 हिस्से में फैसेट जॉइंट्स होते हैं जो हर वर्टेब्रा को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। ये जॉइंट्स कुछ ज्यादा हिलते नहीं, लेकिन स्पाइन के मूवमेंट को गाइड करते हैं, जैसे कि आप कितना आगे या पीछे झुक सकते हैं या कितना घूम सकते हैं। एक तरह से ये स्पाइन के ट्रैक गार्ड्स की तरह काम करते हैं। मूवमेंट्स को पॉसिबल भी बनाते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, ताकि एक्सेसिव मूवमेंट से तकलीफ ना हो जाए। और जब इन फैसेट जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टिफनेस, स्वेलिंग या डिजनरेशन, तब होता है फैसेट जॉइंट पेन, जिसे हम मेडिकली फैसेट सिंड्रोम भी कहते हैं। ये दर्द अक्सर सुबह उठने पर या लंबे समय तक बैठने के बाद महसूस होता है। कई बार बैंडिंग या ट्विस्टिंग के बाद भी शार्प पेन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं स्पाइन के अंदर क्या होता है और कैसे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का सिस्टम काम करता है। हर वर्टेब्रा के पिछले हिस्से में एक होल होता है, जिसे कहते हैं वर्टेब्रल फोरामेन। यह मिलकर एक स्पाइनल कनाल बनाता है, जिसमें से गुजरती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक तरह का सिग्नल हाईवे है। ये ब्रेन से आपके शरीर के हर कोने तक संदेश भेजने का काम करती है।
और हर दो वर्टेब्रा के बीच में दोनों तरफ होती हैं इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, जिनमें से निकलती है छोटी छोटी नर्व रूट्स। ये नर्व्स आपके हाथ, पैर, पीठ हर जगह सिग्नल्स भेजती हैं और वापस भी लेकर आती हैं। लेकिन जब इन नसों पर दबाव पड़ता है या ये थोड़ी इरिटेट हो जाती है, तभी होता है वो दर्द, झंझनाहट या सुन्नपन। हाँ, और ये प्रेशर या दबाव कई वजह से हो सकता है, जैसे डिस्क प्रोलैप्स, जब डिस्क अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकल जाती है, कनाल स्टीनोसिस, जब स्पाइनल कनाल थोड़ी सी तंग हो जाती है, मसल स्ट्रेन यानी मांसपेशियों का खिंचाव जो गलत मूवमेंट से हो सकता है, और सबसे कॉमन रीजन गलत पोस्चर। हाँ दोस्तों, गलत तरीके से बैठना या लंबे समय तक झुक कर काम करना भी दर्द का बड़ा कारण हो सकता है। तो कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखिए। अच्छे बैक सपोर्ट वाली चेयर यूज करिए। लैपटॉप या मॉनिटर को आई लेवल पर रखिए। बीच बीच में हर 15 से 20 मिनट में छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। ये छोटी छोटी आदतें आपकी कमर को बचा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हमारी स्पाइन कैसे बनी है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसमें दर्द क्यों होता है। अगले वीडियो में हम इन्हीं दर्द के मेजर कॉजेस को और डिटेल में समझेंगे, ताकि आप अपने बैक पेन का असली रीजन समझ सकें। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके माता पिता, दोस्त या रिश्तेदार अगर कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं तो उनके साथ इसे शेयर करें, और अगला वीडियो मिस न हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।